आप क्या कहेंगे, आज एडवोकेट सुफियान भाई की जो है ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आपके शुभ हाथों से जो है इस ऑफिस की रिबन काटी गई। कैसा लग रहा है? आज काफ़ी सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि और काफ़ी बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आए, आपका भी स्वागत किया गया, कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे? पहले तो आपके माध्यम से मैं जवाली लीगल्स को, उनकी पूरी टीम को, स्पेशली सुफियान भाई, रेहान भाई और सना, सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने अपने एक करियर का एक नई शुरुआत की है। क्योंकि काम तो हर कोई करता है, लेकिन जब एक मकाम चालू करके उसको आगे बढ़ता है, एक जगह उस पर शुरुआत करता है, तो एक बहुत अच्छी पहल होती है और एक धाड़स का काम होता है। तो पहले तो उनको मुबारकबाद और आगे उनको कामयाबी मिले, ये दुआ करते हैं हम। साथ ही साथ जैसे आपने पूछा, आज इधर बहुत सारे हमारे साथ हमारे फील्ड के लोग हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स और लीगल फील्ड दोनों एक ऐसी चीज़ है जो साथ ही साथ चलती है। जहाँ अगर पॉलिटिकली कुछ गलत होता है तो लीगल एडवाइज़र्स और लीगल एक जो टीम है वो ताकत से उभर के बाहर आती है और उसके ऊपर आवाज़ उठाती है, लोगों को जानकारी देती है। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का, और उसका भाग हमारे खुद के चीता कैंप के लोकल एरिया में आया है। उसके लिए हम खुश हैं और साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव भी है। साथ ही साथ हमने देखा कि एक यंग लीगल टीम है, साथ में सब जुड़े हुए हैं, लीगल काम कर रहे हैं, लॉ की जानकारी है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे यंगस्टर्स इग्नोर कर देते हैं या अवेयर नहीं होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी। और अगर कोई क्लिच या कोई हिच किसी को है तो इस ऑफिस में आके उनका रेजोल्यूशन और सोल्यूशंस भी होगा। अब आपको क्या लगता है, आज के दौर में वकीलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वकीलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान से ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करना लोगों को, जो उनके राइट्स है, जो हमारे इमीडिएट राइट्स होते हैं, वो राइट्स की जानकारी देना, और अगर किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनको इंसाफ तक पहुंचाना। अब आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? युवा पीढ़ी नहीं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर चिता कैंप जैसा इलाका है, गरीब के वाला इलाका है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर कई बोगस केस बनाए जाते हैं, झूठे जो है एलिगेशन लगाकर। तो ऐसे में युवा पीढ़ी को एडवोकेसी फील्ड में या उसकी जानकारी लेने में कितना आगे आना चाहिए और कितना ज़रूरी है? पाए देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं वो है एक सोशल मीडिया माध्यम। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी अफवाहें और फेक प्रॉमिसेस हो गई या फेक अफवाहें हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बांटी जाती है। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो सही नहीं होता है, लेकिन यही मीडिया से और यही इंटरनेट से और यही फ़ोन से हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के होते हैं। तो प्रोज ये है कि हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिससे हमें जेन्युइन जानकारी मिलती है, और जो कॉन्स है जिसको हमको इग्नोर करना है वो है फेक न्यूज़ से बचना है। साथ ही साथ जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोगों के ऊपर बोगस केस होते हैं। तो आज ही मेरी पुलिस स्टेशन में विजिट हुई थी, हमने तय किया है महीने में एक दिन हम जनता दरबार लगाएंगे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में। इससे ऐसा होगा कि अगर किसी के ऊपर केस हुआ है गलत तरीके से, उसको कैसे हम एक्सपेडिटली करके, जैसे इधर की जो लोकल लीगल टीम है, आज जबाली लीगल स्कूल है, ऐसे बहुत सारे और लीगल फर्म्स है जो ऑलरेडी इधर वर्क कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेके, लोकल एनजीओज़ को भी साथ में लेके, अगर कोई ऐसे इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करें। और अगर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से या कोई भी दूसरे पुलिस स्टेशन से उनको सहकार्य नहीं मिल रहा है या उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करें, या आगे वाले दिनों में हम बैठ के जनता दरबार के थ्रू ये सब सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आप लोग जो है स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखते हो, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि चिता कैंप इलाके में ऐसा हफ्ते में एक बार जो एडवोकेसी की जो ट्रेनिंग, जो एक्ट के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए लोगों को, जैसे 10th के स्टूडेंट हो गए, 12th के स्टूडेंट हो गए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को भी जो है एक इंटरेस्ट आएगा कि ऐसे में मतलब कानून कैसा काम करता है, कौन से एक्ट में कौन सी चीज़ काम करती है, तो ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं ये क्या? पूरी जो एक जनरेशन है जो लीगल्स की आज जो फर्म्स खुल रही है, और जितने भी हमारे नौजवान लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सारे एडवोकेट्स को एक साथ मिलके ये सभी अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहिए। और ऐसा कोई इनिशिएटिव अगर वो चालू करते हैं
मैं भी चाहूँगी ये इनिशिएटिव चालू होए, और अगर ये कोई भी एक जन आगे बढ़ता है, इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो पूरी तरीके से हम इसका ऑर्गेनाइज करके लोगों के पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो फैलाना है, जो लोगों को जागरूक करना है, उसके ऊपर काम करेंगे। आप जहाँ पे बैठे हो, काजल ज्वेलर्स बड़ा ही फेमस नाम है, ये कई बार शेखू भाई के ज़बान से है सुनने मिला है हमें। तो इसके बिल्कुल पीछे, ये ऑफिस के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, शौचालय था, उस पर कैसा काम कर रहे हैं आप? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी थोड़ा हॉस्पिटल, हाँ, थोड़ा विस्तार से इस बारे में बताना चाहूँगी। इधर जब टॉयलेट डिमोलिशन हुआ था, टॉयलेट डिमोलिशन के बाद इधर कोई समाज कल्याण केंद्र का प्रपोज़ल आया था और उसको वर्क ऑर्डर भी मिल गया था, लेकिन लोकल लोगों का विरोध हुआ। तो डीएमसी के पास जब ये बात गई तो फिर ऐसा आया कि उसको ओपन ही रखा जाएगा और ओपन तरीके से उधर कुछ बच्चों के लिए बनाया जाएगा। लेकिन जब वो प्रपोज़ल डीएमसी ने सैंक्शन कर दिया, उसके बाद फिर विरोध होने लगा कि इधर ओपन स्पेस का गैर उपयोग हो रहा है। और हमने देखा है, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसमें हमने देखा कि बार बार इधर ड्रग्स करते हुए लोगों को देखा है, बच्चों को देखा है। तो हमने एक प्रपोज़ल डाला था कि इधर एचबीटी क्लिनिक बने। एचबीटी क्लिनिक सैंक्शन हो गई थी, उसके फंड्स अलॉटेड थे, लेकिन जहाँ से वो डीएमसी के तरीके से, डीएमसी से एनओसी आई थी कि ओपन रखा जाए, तो वो एनओसी कहीं रिवोक नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स पे इस पर प्रेशर आ रहा था। एक्स नगर सेवक, खासदार, मेरा एचबीटी क्लिनिक का प्रपोज़ल था, मेरा नहीं, मेरे अब्बा के टाइम से ही चालू था। उसको फॉलो करते करते फिर वो लैप्स हो गया। अभी फिर वो एचबीटी क्लिनिक की हमने बात की है। हम चाहेंगे कि इधर के लोकल लोग भी इसमें हमें सपोर्ट करें। अगर एचबीटी क्लिनिक आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, तो इधर पूरे सी और डी सेक्टर वाले एक तय करें कि इधर क्या करना है, और उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाए। और सिर्फ मैं नहीं, इधर लोकल नगर सेवक है, खासदार है, सभी का साथ में हम सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये काम आगे बढ़ाए, ताकि वन टाइम ये पूरा इशू सॉल्व हो। खासदार की बात करें जाए तो ऐसा लगता है कि चीता कैम्प को उनको सिर्फ वोट की ज़रूरत थी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो आज लापता हैं। उनका पोस्टर भी लगाया जाने वाला है बहुत जल्दी चीता कैम्प में, कि आज वो लापता है। पूरे चीता कैम्प ही नहीं, उनके जो विधानसभा जो उनका बैठता है, पूरा जो भी एरिया उनका आता है, वहाँ से आज वो लापता है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? कभी आपसे मुलाकात हुई या आपसे बात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात उनसे ऑफिशियल वर्क्स के बीच में होती रहती है। ऑन फील्ड क्या किसका प्रेजेंस है पता नहीं। मुझे ये पता है कि मेरा काम है जो मैं वो पूरी ताकत से कर रही हूँ, और जब जब कोई इश्यूज़ लेके मेरे सामने आता है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। और जो भी आप पोस्टर लगाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो डिस्कशंस मेरे ऊपर होना चाहिए। वो चीता कैम्प या उधर के जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके जो जज्बात है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट करने की बात नहीं करूँगी। आप सुफियान भाई और सुफियान भाई की टीम को क्या कहेंगे आप? ऑल द बेस्ट। और सिर्फ क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि आप सिर्फ अपने घर का नहीं, अपने आस पड़ोस की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जब आप एक लॉयर बन जाते हो, एडवोकेट बन जाते हो, तो लोग आपको अलग नज़र से देखते हो। अगर हम सोचते हैं अपने शरीर में अगर कोई बीमारी होती है, उसका इलाज अगर डॉक्टर करता है, तो हमारे देश में और हमारे आसपास में अगर कोई इश्यूज़ है, उसको सॉल्व करने का काम एडवोकेट करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम एक बस्ती में हैं, इधर कुछ अच्छे खाते पीते लोग के भी घर है, तो कुछ बहुत कम कमाई में भी अपना गुजारा करते हैं। तो जिधर जैसी ज़रूरत पड़े उधर लोगों की हेल्प भी करे, सहायता भी करे, और कभी कभी अपने घर का छोड़ के दूसरों को बिन पैसे की भी मदद करे, सॉल्यूशंस दे और एडवाइस दे। थैंक यू।